हेलो गाइस, रिदम लॉ में आपका स्वागत है। होप सो आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अच्छे से अपना ध्यान रखिए। हम बात कर रहे थे दिल्ली एपीपी 2010 प्रीलिम्स के पेपर की फर्स्ट पार्ट में। हमने फर्स्ट टू 50 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। नेक्स्ट हम आज कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, सेक्शन 53A ऑफ CRPC अमेंडमेंट एक्ट 25 ऑफ 2005 प्रोवाइड्स फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ। फ्रेंड्स, 53A में बात की गई है एग्जामिनेशन ऑफ द पर्सन एक्यूज्ड ऑफ रेप। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। इम्पॉर्टेंट सेक्शन है फ्रेंड्स, 53A पूछा भी जा चुका है पहले। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मैचिंग है फ्रेंड्स, केसेस दिए गए हैं। इंसैनिटी एज ए डिफेंस, फ्रेंड्स ये मैकनॉटन का है केस। नेक्स्ट है ग्रुप लाइबिलिटी बेस्ड ऑन शेयरिंग ऑफ कॉमन इंटेंशन। फ्रेंड्स, जॉइंट लाइबिलिटी की बात की गई है और ये है एम्परर वर्सेस वीरेंद्र कुमार घोष। मोस्ट इम्पॉर्टेंट केसेस हैं फ्रेंड्स, पूछे जाते हैं। नेसेसिटास, फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है सेक्शन 81 और इम्पॉर्टेंट केस है आर वर्सेस डडली एंड स्टीफन। करेक्ट हो जाएगा सी का फोर्थ। डी है मर्डर ऑन ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। केस है स्टेट वर्सेस KM नानावती। फोर्थ का हो जाएगा थर्ड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2143 और ये दिया गया है डी। तो करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट देखते हैं। The question is whether the murder of X was committed by Y. The fact that Y produces an admission slip of hospital indicating dislocation of his hip bone during the period of alleged murder. Which one among the following is the correct provision of Indian Evidence Act under which it is relevant? और ये है plea of alibi, दिया गया है सेक्शन 11 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखते हैं। द पार्लियामेंट इनेक्ट्स ए लेजिस्लेशन कन्फरिंग पावर ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट टू एडॉप्ट एन एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन फ्रॉम एनी स्टेट एंड अप्लाई द सेम टू ए यूनियन टेरिटरी विद सच मॉडिफिकेशंस एंड रेस्ट्रिक्शंस एज इट डीम्स फिट, and while doing so it may repeal any existing law on the subject. The central government exercises the power repeatedly for one union territory by amending some of the provision of state legislation. With respect to the above, which one of the following is correct? और correct answer है A. The action is invalid as the legislation passed by Parliament delegating the power to the central government is unconstitutional in its totality. Correct answer is A. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये भी मैचिंग का है। लिस्ट 1 है फोटोग्राफ ऑफ ए सुपर इम्पोज्ड स्किल। नेक्स्ट डैमेजेस फॉर लाइबल। सी कंप्लेंट मेड अबाउट द ऑफेंस। डी डिस्प्यूट बिटवीन ब्रदर over father's property. Second है friends, conduct of the party. Second, motive. Third, identity of the person. Fourth, relation of the parties. Photograph of a superimposed skill. Identity of person होगा. Damages for libel. Relations of parties होगा. Next है complaint made about the offense. ये होगा फ्रेंड्स conduct of the party. एंड लास्ट डिस्प्यूट, ये होगा मोटिव। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 3, 4, 1, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? द प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज पार्ट ऑफ द बेसिक फीचर of Indian Constitution, but it has been held by the Supreme Court that. Correct answer है C. The power of the judicial review can also be vested in the administrative tribunal with regard to matters for which they have been created. Correct answer is C. Next question है, whether the provocation was grave and sudden enough to reduce criminal liability from murder to culpable homicide not amounting to murder is A. फ्रेंड्स, ये है सेक्शन 300 और करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In the case of conspiracy among X, Y and Z, prosecution produces a letter written by X to Z after X and Y were arrested, directing him to conceal all relevant material lying with him.
इज द लेटर रेलिवेंट? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, इट इज़ नॉट रेलिवेंट एज इट इज़ रिटन आफ्टर द कॉन्स्पिरेसी वॉज ओवर। फ्रेंड्स कौन से सेक्शन में है, कब ऐड हुआ था आईपीसी में, पूरा अच्छे से देख लें। स्टार चैम्बर कोर्ट का केस भी इम्पॉर्टेंट है, वो भी देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? The non-obstant clause under Article 246(1) is invoked to judge the validity of a state legislation when A. The court is unable to decide question by applying the theory of Bithend substance. Incorrect है ये। Second, court is unable to decide the question by applying the theory of harmonious construction. ये भी incorrect है। C. State law falls under any entry of list third. करेक्ट है ये। डी. State law is passed under any entry of list second and parliamentary legislation is passed under any entry of list one. ये भी इनकरेक्ट है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं। Any person aggrieved by refusal on the part of an officer in charge of police station to record the information in cognizable offence may under section 154 clause 3rd of CRPC send the information in writing and post to, और ये दिया जाता है एसपी को, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं। The Parliament passes a legislation with respect to a subject in the state list in the national interest. The legislation contains certain provisions which are inconsistent with the provisions of a state legislation enacted on the same subject. With regard to the above, which one of the following is correct? देखेंगे आर्टिकल 249 एंड 250 और करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। द क्वेश्चन ऑफ रिपग्नेंसी हैज़ टू बी डिसाइडेड विद रेफरेंस टू आर्टिकल 251 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट देखते हैं। According to section 125 of CRPC, a magistrate of the first class can order a monthly allowance for maintenance of a person mentioned therein for, और correct answer हो जाएगा D. The amount as the magistrate may deem fit and proper in the case with no limitation on the maintenance amount to be awarded, और ये है section 125 clause 1. करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट देखते हैं। A and B were married. During marriage, A committed forgery and communicated it to B, his wife. After some time, divorce took place between A and B, and B married C. In a charge against the forgery, prosecution wants to produce B as a witness against A. कैन दे डू सो? फ्रेंड्स ये हो जाएगा प्रिविलेज कम्युनिकेशन सेक्शन 122 ऑफ एविडेंस। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। दे कैन नॉट डू सो एज बी इज बाउंड नॉट टू बी विटनेस अगेंस्ट ए अंडर प्रिविलेज कम्युनिकेशन। पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट सेक्शन है। नेक्स्ट देखते हैं। The properties of a state government are acquired by the central government in accordance with the provisions of an act passed by Parliament. The state challenges the central government's action. Which one of the following is the best legal position? Friends, correct answer क्या होगा आप हमें comment box में बताइएगा। Important question है, पूछा भी जा चुका है। Next देखते हैं। He makes an attempt to steal some jewels by breaking open a box and finds no jewels in the box. Which one among the following with regard to this is not correct? फ्रेंड्स हमें देखना है कौन सा करेक्ट नहीं है। साथ में आप याद रखिए फ्रेंड्स 511 ये अटेम्प्ट टू थेफ्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट देखते हैं। A wrote a letter to his lawyer X that he is going to commit theft and in case he is apprehended, he should be protected. Can X be witness against A in case of charge of theft? A. Yes, as it is a communication before the doing an act. गलत है ये। B.
नो, लॉयर एंड क्लाइंट आर बार्ड अंडर प्रिविलेज कम्युनिकेशन। फ्रेंड्स, ये प्रिविलेज कम्युनिकेशन नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। सी, इट इज़ नॉट ए प्रिविलेज कम्युनिकेशन एक्सेप्ट एन इंफॉर्मेशन टू ए थर्ड पार्टी। करेक्ट है ये। डी, नो लॉयर एज पर प्रोफेशनल एथिक्स शुड नॉट स्टैंड अगेंस्ट ए। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, प्रिविलेज कम्युनिकेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in the case of Madhubala versus Suresh Kumar 1997, the Supreme Court of India held that. Correct answer is B. Friends, अच्छे से देख लें। नेक्स्ट देखते हैं। Which one among the following statement is not correct? A. On conviction and award of death sentence, the proceeding shall be submitted to the High Court for confirmation. Correct है statement. B. In proceedings for confirmation of death sentence, the High Court cannot make further inquiry or take additional evidence except decide confirmation or annulment of sentence. This is also correct. Next, confirmation of death sentence can be decided by 2 or more judges of High Court. Incorrect है ये. Next, on confirmation or reversal of the order of death sentence by High Court, the High Court shall send a duly sealed and attested copy of order to the Court of Session. ये भी करेक्ट है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं। Which one among the following is common in the provision of Section 123, Section 126 and Section 127 of Indian Evidence Act? फ्रेंड्स, तीनों सेक्शन रेलिवेंट हैं और इनएडमिसिबल हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि सभी हैं प्रिविलेज कम्युनिकेशन। नेक्स्ट देखते हैं। The President of India has no power to call for a joint session of Parliament. फ्रेंड्स, joint session के लिए आप आर्टिकल 108 भी याद रखेंगे, पूछा जाता है। और यहाँ पर करेक्ट आंसर है, इफ़ ए बिल रिगार्डिंग सैलरी ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पास बाय वन हाउस इज केप्ट पेंडिंग इन द अदर हाउस। नेक्स्ट देखते हैं। A. An officer of a court of justice being ordered by that court to arrest Y and after due inquiry believing Z to be Y, arrest Z. A is guilty of. कोई ऑफेंस नहीं होगा, आ जाएगा जनरल एक्सेप्शन में सेक्शन 76, बाउंड बाय लॉ एंड मिस्टेक ऑफ फैक्ट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं। A news item in the newspaper stated that those who will open industrial unit in Northeast India will be exempted from corporate tax for 5 years. X, who wanted to set up an industry, applied to Director of Industries as well as to the Chief Secretary of one of the states, and both confirmed the availability of exemption. X proceeded with his plan. However, the state government withdrew its policy after 1 year. Can X bring estoppel against the state? फ्रेंड्स, estoppel का रूल लग जाएगा और यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। यस, X can bring a suit of estoppel as he suffered detriment on the promise made by the state. Next is an order or decision which suffers from an error of law apparent on the face of record can be quashed by a writ of certiorari, mandamus, prohibition, quo warranto। और यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ए, writ of certiorari। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A group of militants of certain communal organization conducts training of members with arms in public place, threatening public peace and safety. With regard to this, which one among the following statement is correct? अप्लाई होगा 144A of CRPC और यहाँ पर एम्पावर किया गया है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है और करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं। Which one among the following is not a primary evidence? A document executed in several parts. B. A copy made from a compared with original. फ्रेंड्स, ये प्राइमरी एविडेंस नहीं होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं। According to Indian Evidence Act, which one among the following statement is not correct? A.
When it is shown that a person was alive within 30 years, the burden of proving that he is dead is on the person who affirms it. करेक्ट है ये दिया गया है सेक्शन 107 में. नेक्स्ट, when it is shown that a person was not heard for 7 years by those who would naturally have heard of him if he had been alive, the burden of proving that he is alive is on the person who affirms it. दिया गया है 108 में. करेक्ट है ये भी. नेक्स्ट, when it is shown that a person is in possession of anything, the burden of proving that he is not the owner is on the person who affirms that he is not the owner. दिया गया है 110 में. ए बी सी तीनों करेक्ट हैं. करेक्ट आंसर हो जाएगा डी. नेक्स्ट देखते हैं. In which one among the following cases the President of India is not bound by the advice of the Union Council of Ministers? और करेक्ट आंसर होगा डी. एक्साइजिंग ऑफ पावर अंडर आर्टिकल 309. इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, अच्छे से देख लें. साथ में आप 72 अटॉर्नी जनरल का 76 217 ये भी देख लें. नेक्स्ट देखते हैं. In a case, the state wants to apply for cancellation of bail on an accused, as per the decision of the Supreme Court of India, in the case of State Delhi Administration versus Sanjay Gandhi, which one of the following may be appropriate ground for seeking cancellation of bail of the accused? Correct answer is C. That the court granting the bail had not taken into account the fact of non-cooperation of accused in investigation during the period anterior to the grant of bail. Correct answer is C. Next देखते हैं. A and B makes a contract in writing that B shall sell a house to be paid foreign delivery. At the same time, they make an oral agreement that 3 months credit shall be given to A. Can evidence of this oral agreement be given in a court? Correct answer is B. Yes by A against B or vice versa. दिया गया है सेक्शन 61 ऑफ एविडेंस एक्ट. नेक्स्ट देखते हैं. The principle of res judicata does not apply in the case of writ of habeas corpus, mandamus, quo warranto, prohibition. फ्रेंड्स, रेस जुडिकेटा हैबियस कॉर्पस पर अप्लाई नहीं होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए. नेक्स्ट देखते हैं. एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसी मेंसिट्रिया अप्लाइज डेट. करेक्ट आंसर इज डी. नो एक्ट पर से इज क्रिमिनल अनलेस accompanied बाय गिल्टी माइंड. मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैक्सिम है, पूछी जाती है, याद रखिएगा. एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसी मेंसिट्रिया. करेक्ट आंसर इज डी. नेक्स्ट देखते हैं. विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्ट एडमिटेड? ए. फैक्ट्स विच द पार्टीज एग्री टू एडमिट एट हियरिंग. करेक्ट है ये. बी. फैक्ट्स विच द पार्टीज एग्रीज इन राइटिंग टू एडमिट बिफोर द हियरिंग. नॉट ए फैक्ट. C. Facts which by any rule of pleading are deemed to have been admitted. करेक्ट है ये. D. Facts which are uncontested by the opposite party. ये भी करेक्ट है. करेक्ट आंसर हो जाएगा B. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Which one among the following statement is not correct? Article 371D of Constitution makes special provisions with respect to the state of Andhra Pradesh. करेक्ट है ये. B. Article 239A of Constitution makes special provision with respect to Union Territory of Delhi. ये भी करेक्ट है. C. A law monopolizing any trade or business in favor of state cannot be presumed to be in public interest. Incorrect है ये. D. Article 324 of Constitution deals with elections. ये भी करेक्ट है. हमें देखना है कौन सा इनकरेक्ट है, तो ए, बी और डी तीनों करेक्ट हैं. करेक्ट आंसर हो जाएगा सी. साथ में आप देख लें आर्टिकल 303. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. एप्लीकेशन फॉर विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन बाय द प्रोसिक्यूटर अंडर सेक्शन 321 ऑफ CRPC कैन बी मेड ओनली आफ्टर ए. करेक्ट आंसर इज बी.
Decision has been made in good faith in the interest of public policy by the prosecutor independently on overall consideration of the material before him to this effect. Next question देखते हैं. According to Indian Evidence Act, which one among the following is irrelevant? Evidence of previous good character in criminal cases relevant होगा. B. Evidence of previous bad character in reply to evidence of previous good character in criminal cases, ये भी relevant होगा. Next देखते हैं. Evidence of character to prove the imputed conduct in civil cases, irrelevant है ये. D. Evidence of character to prove the imputed conduct in civil cases except when relevant, ये भी relevant है, तो irrelevant है C. करेक्ट आंसर हो जाएगा सी. नेक्स्ट देखते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इररेलीवेंट? ए. एडमिशन मेड बाय ए पार्टी इंटरेस्टेड इन सब्जेक्ट मैटर, रेलिवेंट है. एडमिशन मेड बाय एन एजेंट ऑफ ए पार्टी टू द प्रोसीडिंग्स, ये भी रेलिवेंट है. एडमिशन मेड बाय ए पार्टी हैविंग पेक्यूनरी इंटरेस्ट, ये भी करेक्ट है. D. Admission made by a party who has not been expressly referred to by a party to suit, ये होगा irrelevant. करेक्ट आंसर हो जाएगा D. नेक्स्ट देखते हैं. Which one of the following is correct? The result of obtaining the assent of the president to a state law which is inconsistent with a union law relating to a subject in the concurrent list would be that. Correct answer is A. The state law would be valid and the union law would not be operative in that state. दिया गया है आर्टिकल 254 क्लोज 2 में. नेक्स्ट देखते हैं. In which one among the following cases the Supreme Court of India said that it is not an absolute rule of law that dying declaration must be corroborated by other evidence before it can be acted upon? और ये है शरद विरदीचंद शारदा का केस. करेक्ट आंसर हो जाएगा ए. नेक्स्ट क्वेश्चन है. An action taken by the central government without consulting the Union Public Service Commission as required by law, और ये हो जाएगा invalidate. करेक्ट आंसर इज ए. दिया गया है आर्टिकल 320 में. मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट देखते हैं. अंडर क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 83 ऑफ CRPC द कोर्ट में ऑर्डर, और 83 में होता है अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी. करेक्ट आंसर हो जाएगा बी. अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन एब्सकॉन्डिंग आफ्टर प्रोक्लेमेशन. इम्पॉर्टेंट सेक्शन है. नेक्स्ट देखते हैं. Which one among the following does not fall into the category of expert evidence? A. Opinion relating to bullet by a ballistic expert. फ्रेंड्स ये एक्सपर्ट एविडेंस होगा. B. Opinion relating to forgery by a handwriting expert. ये भी एक्सपर्ट एविडेंस होगा. C. Opinion by narco analyst about the condition of mind. फ्रेंड्स ये एक्सपर्ट एविडेंस नहीं होगा. D. Opinion by a serologist about blood. ये भी एक्सपर्ट एविडेंस होगा. करेक्ट है ये. यहाँ पर हमें देखना है कौन सा नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी. नेक्स्ट देखते हैं. Z. A person of unsound mind attempts to kill A. Which one among the following statements as per the provision of IPC 1860 is correct? करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स डी. Z is not guilty of any offense but A has a right of private defense against Z, और ये दिया गया है सेक्शन 98 में. इम्पॉर्टेंट सेक्शन है. पूरा चैप्टर अच्छे से देख लें, क्वेश्चन बनने हैं यहाँ से. नेक्स्ट देखते हैं. इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस द फैक्ट दैट द एक्यूज्ड पर्सन हैज़ बैड कैरेक्टर इज रेलिवेंट? फर्स्ट, वेयर द कैरेक्टर ऑफ द एक्यूज्ड इज एन इशू, रेलिवेंट होगा. सेकेंड, व्हेन इट अफेक्ट्स डैमेजेस, इररेलिवेंट होगा. थर्ड, टू रिबट प्रायर एविडेंस ऑफ गुड कैरेक्टर, रेलिवेंट होगा यहाँ भी. फोर्थ, वेयर द कोर्ट इज सेटिस्फाइड, इररेलिवेंट होगा. करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड, और दिया गया है डी. करेक्ट आंसर इज डी. द प्रेसिडेंट हैज़ नो पावर टू ग्रांट पार्डन अंडर आर्टिकल 72 ऑफ कॉन्स्टी वेयर द सेंटेंस.
फ्रेंड्स यहाँ पर करेक्ट आंसर है डी, इज फॉर एन ऑफेंस रिलेटिंग टू ए मैटर टू विच द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट एक्सटेंड्स। करेक्ट आंसर है डी। नेक्स्ट देखते हैं। A is tried for voluntarily causing grievous hurt and convicted. The victim subsequently dies. The state wants to try A for the offense of culpable homicide amounting to murder under IPC. Which one among the following is the correct legal position? A cannot be tried for the second time under section 300 of CRPC. B. A was already convicted and punished and hence cannot be tried second time under the law. C. A can be tried for the second time for culpable homicide amounting to murder. D. A can be tried once again for the same offense that caused his death. Correct answer होगा C. Next question देखते हैं। The rigor of conclusive presumption of legitimacy under section 112 of Evidence Act can only be rebutted by। और फ्रेंड्स 112 मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, रिबट किया जाता है नॉन एक्सेस ऑफ पार्टीज पर। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस 98 का करेक्ट आंसर क्या होगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। X inflicts one spear thrust in the abdominal region of Y, which penetrates deep with the result of that 3 coils of intestines comes out when he takes out the spear. Y dies next day. It is proved in evidence that X did not want to kill Y outright but only intended to cause bodily injury. The criminal liability of X under IPC is। फ्रेंड्स मैटर करती है इंटेंशन और करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मिस्टर एक्स मैनेज टू गेट एडमिशन इन MBBS कोर्स अंडर ए फॉल्स कास्ट सर्टिफिकेट। यूनिवर्सिटी टुक 3 लॉन्ग ईयर्स इन वेरीफाइंग इट एंड अल्टीमेटली कैंसल्ड एडमिशन ऑफ मिस्टर एक्स। कैन estoppel work against the university? Answer is A. Yes, as it took 3 years to cancel admission. फ्रेंड्स ये था 2010 का पेपर। 2010 और 2015 का पेपर हम कम्प्लीटली सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट फिर मिलते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में। थैंक यू गाइस, बाय बाय। खुश रहिए, हेल्दी रहिए।